हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल 12 पोर्टल था। ठीक है, मैंने कल 12 पोर्टल की रीडिंग भी डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको चेक कर लें, क्योंकि कल बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई थी। और आज मुझे कुछ चैनलाइज हुआ है कि मुझे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रीडिंग करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे A to M का एक डेक निकाला है, M to Z का एक अनदर डेक निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पर्सन का नाम A से M के बीच में आता है तो आपको ये वाला डेक सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पर्सन का नाम M से Z के बीच में आता है तो आपको ये वाला डेक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A से M के बीच में जिनके भी पर्सन का नाम आता है उनकी रीडिंग क्या निकल के आती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर ये आपके सामने आ रही है तो एंजल का एक साइन है, आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है, वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। उसके अलावा ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपन पहले देखते हैं A to M में जो भी जिनके भी पर्सन का नाम आता है उनकी आज रीडिंग क्या निकल के आती है। और ये रीडिंग का आज का टाइटल ये रहेगा कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, बट जितना मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 12 पोर्टल गया है और कल की पॉजिटिव जो रीडिंग थी वो बहुत पॉजिटिव थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A से M के बीच में जिनके भी पर्सन का नाम आता है उनकी रीडिंग आज क्या निकल के आती है। तो पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आया है। दूसरा द फूल अगेन रिवर्स में आया है। देन द मून, द चैरियट। ओके, तो दो कार्ड तो रिवर्स में है यहाँ पे, एक मून का है, एक चैरियट का कार्ड है। आज मैं 5 ही कार्ड निकालूंगी कि फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। फिर नेक्स्ट जो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मिक्स एनर्जीज है। ठीक है, लेकिन देखिए जो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ये जो रिवर्स में आया है ये बताता है कि आपके पर्सन एक्शन भले नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ आप हैं, आपको लेके सोच बहुत रहे हैं, एक्शन अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये जो तो फूल का कार्ड है ये भी यही बता रहा है कि उनको रिश्ते को आगे तो बढ़ाना ही है। ये जितने भी कार्ड्स आए, मतलब जो चैरियट है, ये जितने ये बता रहे हैं कि रिश्ते को आगे तो उन्हें बढ़ाना है और उनको सक्सेस भी चाहिए इस रिश्ते में, और आपको भूलना नहीं चाहते ना, भूल पा रहे। कई तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं कि अगर वो लौट के आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि मे भी क्योंकि उन्होंने रिश्ते को बहुत बिगाड़ा है। जो भी कुछ रिश्ते में हुआ है गलतियाँ मेजरली उनसे ही हुई है। अब वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब अगर वो वापस लौट के आते हैं तो किस मुंह से आते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ें ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती बिल्कुल नहीं थी, बट मेजर जो इस रिश्ते में जो गलतियाँ हुई है उन्हीं से हुई हैं। और मे बी उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए साइड किया है। अब थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए उन्होंने आपको साइड करा है। बट अब उन्हें अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही है कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आप उनके दिमाग में 24/7 कैसे रहे, क्यों रह रहे हो, कई क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद में फिर ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ उनके जो ज़िंदगी है उसमें सिर्फ लव का ही मैटर है, कई चीज़ें हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं, फिनेंशियल मैटर्स भी हैं, कई चीज़ों को लेके वो सोच रहे हैं। तो उस वजह से वो अभी एक्शन लेते हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ इस रिश्ते का जो आउटकम निकल के आ रहा है, फाइनली जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव होएगा। ये चैरियट का कार्ड सक्सेस ही बताता है। और ये है कि भाई एक एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पर्सन जो परेशान हो जाएंगे और फाइनली वो एक स्वॉर्ड उठा लेंगे कि नहीं अब मुझे सबसे लड़ना है इस रिश्ते के लिए। तो ठीक है, अभी वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन मे बी आप 2026 में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज A से M के बीच में जिनके भी पार्टनर का नाम आ रहा है उनकी रीडिंग।
होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है थोड़ी बहुत भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट करी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लेम करें, कमेंट बॉक्स में एक हार्ट सेंड कर दें एटलीस्ट, ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो एम से जेड के बीच में जिनके पर्सन का नाम आता है उनके लिए आज क्या निकल के आता है। उनके पर्सन की जो नेक्स्ट उनका पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होने वाला है। तो मैं कार्ड्स स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं। क्लेम ज़रूर करना है, एंजल्स गाइड करें कि एम से जेड के बीच में जिनके पर्सन का नाम आता है उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है और नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो कार्ड मैं यहाँ पे 5 ही निकालूंगी। तो द स्टार कार्ड जो है, ये जो है एक कार्ड जो है रिवर्स में आया है। और नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। देन अगेन रिवर्स में आया है 4 ऑफ वैंड्स। मैं थोड़ा बीच में से भी कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन कह रहा है मुझे बीच में से भी कार्ड लेने चाहिए। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है और लास्ट कार्ड अगेन आया है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, अगेन जो जैसे ए से एम के बीच में जिनके पर्सन का नाम था उनकी जिस तरह की एनर्जी आई थी वैसी ही एनर्जीज कुछ कुछ मिलती जुलती एम टू जेड के लिए भी आई है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि 12 पोर्टल जो भी गया है ना उसमें बहुत सारे मतलब उसके इस पोर्टल के बाद में बहुत सारे रिकन्सिलेशंस होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को जो है कमिटमेंट मिलने वाला है 2026 में। तो अच्छा है, मतलब ये जो 12 पोर्टल गया है, ये जो मंथ है इतना बुरा नहीं हो। 2026 मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी से लेके आएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है कि अभी वो आपके जो पर्सन है वो कई चीज़ों में फंसे हुए हैं, सभी चीज़ों की नैया पार लगाने में लगे हुए हैं कि अपने फाइनेंस हो गया, अपनी फैमिली को समझाने की बात आ जाती है तो वो हो गया, या मतलब आपके मैटर को, आपका जो रिलेशनशिप बिगड़ा है उसको सुधारने की बात आती है तो उसको लेके अभी वो सोच रहे हैं। ठीक है, उनका फाइनली जो एक मोटो है वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस ही है, मतलब मैरिज के बारे में भी वो सोच रहे हैं, मैरिज एक कमिटमेंट को लेके भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, और वो आपको एक एम्प्रेस की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, खुद को एक वो किंग समझते हैं तो आपको क्वीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। ठीक है, बहुत जल्दी एक इमीडिएट एक्शन की भी एनर्जी आ रही है इसमें कि बहुत जल्द वो आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो 2026 में हो सकता है कि जनवरी आपका जो नया साल है आपके लिए कोई सरप्राइज़ लेके आए या आपके पर्सन आपको उसमें कुछ सरप्राइज़ दे, क्योंकि वो कोशिश में लगे हुए हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। इस रिश्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स पे वर्कआउट वो कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो वर्क कर सके और पॉजिटिव चेंजेस आपके जो रिलेशनशिप में है वो आ सके। तो मैं ये कहूँगी कि जो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी कुछ टाइम से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही हैं, क्योंकि 2025 ख़त्म होने वाला है, मंगल का साल था। अब जो नेक्स्ट साल है वो 2026 मोस्टली लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, भले वो करियर हो, भले वो लव लाइफ हो, बहुत अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ही सोचें और ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव एनर्जीज ही निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ और जो कार्ड्स आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है या आप चाहते हैं कि एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेजें एटलीस्ट, या उसमें यस लिख के भेजें, यस आई क्लेम दिस एनर्जी, दिस पॉजिटिव एनर्जी, और सिंपली आप यस भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।